मेरे घर के बराबर में एक अब्दुल नाम के व्यक्ति रहते हैं जिनके 18 बच्चे हैं। छोटा सा घर है उनका। मेरा गांव में जो थोड़ा सा बड़ा घर है, मेरे दादाओं ने खेती की, मेरे पिताजी ने खेती की, मैं उसमें से अपना करता आता हूं लगातार। आज राहुल गांधी यहां पर खड़े होकर कह रहे हैं कि शिवम त्यागी की जो जमीन है, अगर उसका घर बड़ा है तो उसके 2 कमरे अब्दुल को, अगर उसकी जमीन ज्यादा है तो उसकी जमीन में से आधा जमीन अब्दुल को, अगर उसकी माताजी पर ज्वेलरी है जो उसके पिताजी ने मेहनत से बनवाई है तो आधी ज्वेलरी अब्दुल को, और इसके अलावा जितनी भी चीजें सुख संपत्ति उसने बनाई है उसका हर हिस्सा जिसके पास नहीं है उसको सोशो इकोनॉमिक बराबर करने के लिए आधा उसको। अब मुझे तो पता था ये सब होने वाला है, मैं आज ही अपने घर से ज्वेलरी निकाल कर ले आया, आपके सामने हिसाब भी दे देता हूं। ये लीजिए अजय जी, ये आपको गिनवा दे रहा हूं भाई, ये देख लेना, कल ये ना बोले ना ये कान में पहनने वाले हैं, है ना, और ये सारी चीजें जितनी भी हैं, ये हाथ वाला है, ये इकट्ठा करके दे दे रहा हूं। हर किसी के घर के बराबर में अब्दुल है, आपको जिसको देना हो दे देना। अब इंपॉर्टेंट विषय पर आते हैं। मुझे एक चीज बताइए, इस देश में क्या इस आधार पर होगा, जब शिवम त्यागी पढ़ाई कर रहा था तो जो अब्दुल का बेटा बराबर में पड़ोसी है वो भी पढ़ रहा था, उसको भी बराबर अपॉर्चुनिटी थी। अब्दुल का नाम तो कांग्रेस ने नहीं लिया ना तो राहुल गांधी ने अब्दुल का नाम लिया। बार बार जिस अब्दुल को आप मुद्दा बना रहे हैं वो अब्दुल भी तो इस देश का ही रहने वाला है ना, वो माइनॉरिटी भी इस देश के ही है। पहला तो ये कि मेरी ज्वेलरी गिनवा दीजिएगा इनको, ये उसमें भी हेर फेर कर सकते हैं। और दूसरा ये, इन्होंने अब्दुल का नाम लिया नहीं, लेकिन ये सच्चाई है, इनके कर्म जो पुराने हैं वो ऐसे ही हैं। 5 अप्रैल 2014 को दिल्ली में रात को प्रधानमंत्री कार्यालय से एक कैबिनेट सेक्रेटरी नोट निकलता है जिसमें दिल्ली के लुटियंस में, जहां आपका पार्लियामेंट है, जहां आपका लाल किला है, वहां की 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी इन्होंने रातों रात। 2014 प्रधानमंत्री जब बने थे उनके चुनाव से सिर्फ 5 दिन पहले, सिर्फ 5 दिन पहले। अच्छा, माइनॉरिटीज का इनको इतना ही फिक्र है तो बताइए जरा गुरुद्वारे के लिए कितनी जमीन दी इन्होंने, बताइए एससी एसटी को कितनी जमीन दी इन्होंने, बताइए जैनियों को कितनी जमीन दी इन्होंने, बताइए बौद्धों को कितनी जमीन दी इन्होंने। इन्होंने किसको दिया? वक्फ को। तो क्यों ना कह दें हम। अब एक चीज बताइए, तेलंगाना में बच्चे सब बराबर पढ़ते हैं ना, और सबको रिजर्वेशन भी मिलता है जो आधार पर है, लेकिन तेलंगाना में 4% रिजर्वेशन सिर्फ मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर दे रहे हैं ये लोग। तो भैया ये आगे ये ज्वेलरी देंगे ना, लेकिन पूरी उम्मीद है। अलायंस बखूबी पढ़ रहे हैं अपनी पार्टी की बात करते करते, कांग्रेस ने जो नहीं कहा वो भी आपको बखूबी समझ में आ रहा है। अब मैं कैसे कहूं जब ये कहते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, इसका क्या अर्थ है? ये कहते हैं कि हम एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, सर्वे के बाद हम क्या करेंगे, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का एक मॉडल हो, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो प्रॉपर तरीके से, सबके पास जाए। उसका क्या आधार है? रजत शर्मा जी ने अपने जीवन में एक अच्छा करियर शुरू किया पत्रकार बनके, इंडिया टीवी जैसी शानदार संस्था अपनी मेहनत से, अपनी लगन से खड़ी की। कल आकर कांग्रेस वाले कहने लगेंगे हमें भी 2 कमरे दो जी इसमें, क्योंकि आपके पास तो वेल्थ ज्यादा है। अरे जो पढ़ा ज्यादा, जो मेहनत ज्यादा किया उसने ज्यादा बना लिया, इसमें क्या दिक्कत है? अजय वर्मा जी, फॉर्मूला तो आपको समझाना